Hello children, good morning. Today we learn about WH questions. आज हम WH questions के बारे में सीखेंगे. अब WH questions क्या कौन कौन से होते हैं? Where, what, when, who, why, how. ये सारे WH फैमिली है. क्या है ये? WH फैमिली. इसको WH फैमिली भी कहते हैं. एंड WH जो मतलब WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस इन्हें कहते हैं. तो आज हम उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी जिसके आंसर्स आपको बताने हैं. व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज फुल मीनिंग. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर दोज. अब हमने कौन कौन से सेंटेंसेस को पढ़ा है, वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव, सेकेंड नेगेटिव एंड थर्ड इंटेरोगेटिव. तो हमने इस तरह 3 प्रकार के सेंटेंसेस को पढ़ा है. तो आज हम इंट्रोगेटिव, एक तो हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब उसी तरह से जो प्रश्न बनते हैं, अब आज सीखेंगे यूज ऑफ व्हाट. मतलब जो प्रश्न है व्हाट से कैसे बनते हैं, तो आज हम वो सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट मीन्स क्या. व्हाट का हिंदी अर्थ होता है क्या. अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. मैंने वहाँ पे क्या वर्ड जो है कहाँ यूज़ किया है? बीच में यूज़ किया है, राइट. जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं वो भी क्वेश्चंस होते हैं. एक क्वेश्चंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह बनते हैं और एक क्वेश्चन जो बनते हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं, है ना. तो आज हम WH वाले पढ़ रहे हैं. अब रूल है एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस व्हाट मीन्स राइटिंग द हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, बट व्हाट इज इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस. अब वाक्य के शुरू में जब क्या का अर्थ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले शुरू होना. जब हम किसी स्पेलिंग को सेंटेंस को पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा. अगर हम सेंटेंस के बीच में क्या पढ़ रहे हैं, मतलब यानी वो सेंटेंस जो है वो व्हाट से स्टार्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, जो आप राइट साइड में आप देख रहे हैं वो व्हाट वाले क्वेश्चन हैं, और जो लेफ्ट साइड में है वो राइट मतलब इंटेरोगेटिव वाज वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस हैं. जब क्या पहले बोलते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और जब क्या बीच में आता है तो हम उसको व्हाट से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या वह कवि था. अब हमने इसको ऐसे पढ़ा है, क्या वह कवि था. क्या वर्ड को पहले यूज किया है, इट मीन्स ये क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होगा. तो हमें वर्ब कौन सी लगानी है वो इस सेंटेंस में निर्भर करता है. क्या वह कवि था, हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट के लिए कौन सी वर्ब आती है, वाज एंड वर. अब वाज एंड वर में से कौन सी आएगी, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. हम वह मतलब लड़के या लड़की की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ही के साथ में सिंगुलर है ही, तो हम उसके साथ में वाज यूज करेंगे. तो वाज ही अ पोइट. तो इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया. अब इसी क्वेश्चन को जब हमें व्हाट से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वह क्या था, है ना. अब हमें इस क्वेश्चन को व्हाट के थ्रू बनाना. वह क्या था हिंदी में लिखा हुआ है, वह क्या था, क्या बीच में लिखा हुआ है. तो मैंने आपको अकॉर्डिंग टू रूल मैंने आपको बताया कि जब हम व्हाट से स्टार्ट करते हैं तो क्या बीच में आता है, तो मतलब यहाँ बीच में है तो हमें क्वेश्चन किससे स्टार्ट करना है, व्हाट से स्टार्ट करना है. तो व्हाट वाज ही. हमने यहाँ पे भी देखो वह एंड था दोनों वर्ड हैं. मैंने जो भी क्वेश्चन फर्स्ट में बताया आपको एग्जाम्पल में, वही रूल यहाँ पे फॉलो होता है. मतलब वाज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की टेंस बात हो रही है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वाज एंड ही लिखा. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या वे मित्र थे, वर दे फ्रेंड्स. अब उसी सेंटेंस को व्हाट से स्टार्ट करेंगे, वे क्या थे, व्हाट आर दे. तीसरा क्वेश्चन, क्या तुम्हारा नाम राधा है, इज योर नेम राधा. अब यहाँ पे हमने इज क्यों वर्ब लगाई, योर नेम, राइट. यहाँ पे पूछा तुम्हारा नाम, एक ही पर्सन को पूछ रहे हैं हम, ऐसे नहीं पूछ रहे हैं तुम्हारे नाम क्या है ना. हम पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, वो सिंगुलर नाउन है. तो हमने तुम्हारा नाम क्या है, हम प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं कि हम कंटिन्यू अभी पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज करेंगे, इज. तो इज योर नेम राधा. तो तुम्हारा नाम क्या है, अगर हम इस तरह से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम क्या तो वर्ड हम बीच में यूज कर रहे हैं ना, तो हम सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे, व्हाट से. तो व्हाट इज योर नेम. तो इस तरह से 2 प्रकार के सेंटेंसेस जो हैं वो बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, व्हाट इज योर क्लास टीचर नेम. अब यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज योर क्लास टीचर नेम,
तो हमने व्हाट से स्टार्ट किया क्वेश्चन, तो मतलब हमें जो व्हाट का अर्थ होता है क्या, वो बीच में बोलना है। तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे? इसके ऑब्जेक्ट से। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? योर क्लास टीचर, है ना। तो तुम्हारे कक्षा अध्यापक का नाम क्या है? तो इस तरह जो लास्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले लिखेंगे। व्हाट्स योर नेम। अब मैं यहाँ पूछूंगी व्हाट्स योर नेम, तो हमें आंसर करना है ना। तो अब आंसर करेंगे तो क्या करेंगे? व्हाट्स योर नेम, मतलब तुम्हारा नाम क्या है। अगर आपसे मैं पूछती हूँ तुम्हारा नाम क्या है, तो हम कैसे बोलेंगे कि मेरा नाम डैश डैश डैश, जो भी मेरा नाम है वो मैं ऐसे बताऊंगी, है ना। मैंने क्या बोला? मेरा नाम। तो हमने प्रोनाउन चेंज किया है। योर से प्रोनाउन किस में चेंज कर दिया? माई में। तो माई नेम इज, तो इस तरह से हम बोलेंगे। व्हाट तो क्वेश्चन वाला है, तो व्हाट क्या तो इंग्लिश आंसर में आता नहीं है, तो व्हाट को हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वांट। तुम क्या चाहते हो? हम कुछ भी बता सकते हैं ना। तो आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैं दूध का ग्लास चाहता हूँ। तो मैं आपको इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है, जो हम क्वेश्चन में पूछने के टाइम बोलते हैं, जब हम आंसर करते हैं तो वो सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। यू जो है वो आई में चेंज हो जाता है, मी है तो माई में। इस तरह से कुछ कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं वो आंसर के टाइम चेंज हो जाते हैं। व्हाट इज दिस। अब ये क्या लिखा हुआ, आपको क्या दिख रहा है? दिस इज अ गिफ्ट। ये क्या है? ये गिफ्ट हैम्पर है। इज दिस बिग ट्री। अब आप इस सेंटेंस देखेंगे, इज दिस बिग ट्री, यह क्या यह बड़ा पेड़ है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए हम इसका हिंदी जो ट्रांसलेट करेंगे, क्या यह बड़ा पेड़ है, इस तरह से बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर यू राइटिंग। तुम क्या लिख रहे हो? आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं क्या लिख रहा हूँ? एक पत्र लिख रहा हूँ। तो हमने यू को किस में चेंज कर दिया? आई में चेंज कर दिया और व्हाट को हटा दिया। नेक्स्ट इज दैट बिग बिल्डिंग, क्या ये बड़ी इमारत है? तो हमने देखो इज दैट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन इससे स्टार्ट किया है, तो इसका ट्रांसलेट भी हम किससे करेंगे? क्या से। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम इसका ट्रांसलेट क्या से शुरू करेंगे, और अगर क्वेश्चन में बीच में क्या व्हाट आता है, क्या आता है, तो हम क्वेश्चन जो है वो व्हाट से स्टार्ट करेंगे। व्हाट डू यू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो? नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज आई एम सुमा। नाउ इट्स टाइम टू योर क्लास वर्क। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आपको इंग्लिश में बदलना है। क्या यह अच्छी पुस्तक है। अब मैं जो पढ़ रही हूँ ना, आपको ये ध्यान रखते हुए अभी आंसर्स आपको साथ साथ में लिखने हैं और बताना है कि क्या ये किससे स्टार्ट होगा। क्या यह अच्छी पुस्तक है। अब मैंने ये क्वेश्चन किससे स्टार्ट किया है? क्या वर्ड से स्टार्ट किया है, तो बताइए किससे शुरू होगा ये क्वेश्चन? यस, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आम क्या है। आम क्या है, आपको ये नहीं बताना है कि अगर मैंने क्वेश्चन ये लिखा होता कि आंसर दिस क्वेश्चन, तो आपको बताना है मैंगो इज मैंगो इज अ फ्रूट, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रांसलेट की बात कर रही हूँ। आम क्या है, तो क्या वर्ड हमने बीच में यूज किया है, तो ये सेंटेंस जो है किससे शुरू होगा? व्हाट से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या लकड़हारा गरीब था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्या हुआ तुम्हारा मित्र है, क्या वह तुम्हारा मित्र है। एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हिमालय क्या है। तो नाउ अब चेक करते हैं आपने आंसर्स कितने राइट लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था? क्या यह एक अच्छी पुस्तक है। तो मैंने आपको बताया कि जब क्या से शुरू होता है तो हम क्वेश्चन किससे स्टार्ट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। तो हमने क्वेश्चन किससे स्टार्ट किया? इज दिस अ गुड बुक। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था? आम क्या है। व्हाट इज मैंगो। क्या लकड़हारा गरीब था। वाज द वुड कटर पुअर। क्या वह तुम्हारा मित्र है। इज दैट योर फ्रेंड। हिमालय क्या है। व्हाट इज द हिमालय। तो इस तरह से आपने बहुत अच्छे से जाना होगा कि जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम उसका ट्रांसलेट क्या से शुरू करते हैं, एंड जब क्वेश्चन व्हाट से स्टार्ट होता है तो हम क्या वर्ड का बीच में यूज करते हैं। नाउ होमवर्क टाइम, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो फर्स्ट, व्हाट इज द अरावली।
Second, am I your enemy? Third, what was the Dashrath? Fourth, were they friends? Fifth, are you a thief? Sixth, is my class teacher very kind? Seventh, what is your brother? तो इस तरह से ये जो 7 क्वेश्चंस हैं इनका ट्रांसलेट आपको हिंदी में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज दिस सेंटेंस। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको उनको रीअरेंज करना है। अब रीअरेंज करने के टाइम आपको ये ध्यान देना है कि जो वर्ड कैपिटल में लिखा हुआ है ऑफकोर्स वो वर्ड फर्स्ट आएगा, है ना। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि वो नाउन है या सब्जेक्ट दिया हुआ है, किस लिए दिया हुआ है वो भी आपको देख के। अब है सारे क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि सबके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो मतलब आपको क्वेश्चंस बनाने हैं और कौन सा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और कौन सा क्वेश्चन WH से, वो आपको अच्छे से देख के सब बनाने हैं। ओके, थैंक यू।